और अब मैनपुरी से खबर लेते हैं, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रताप यादव के परिवारवाद को लेकर एसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सफाई परिवार में जो बच्चा पैदा होता है वो राजनीति में आ जाता है। डिंपल यादव की बेटी के प्रचार पर उन्होंने कहा कि बेटी प्रचार कर रही है, ये अच्छी बात है, पूरे परिवार को प्रचार करना चाहिए। वहाँ सैफी परिवार में जो बच्चा पैदा होता है उसको समाज को मान लेना चाहिए कि ये राजनीति में ही जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं वे कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, अधिकारी नहीं है, आईएएस आईपीएस नहीं है, वकील नहीं है, वे सभी सब नेतागिरी कर रहे हैं। तो ये तो प्रूफ है ऑलरेडी कि वो नेतागिरी करेंगे वहाँ जो पैदा होगा। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करने वाली है। दोपहर 12 बजे मायावती गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। यहां वो गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी और बुलंदशहर लोकसभा प्रत्याशी गिरीश जाटव के पक्ष में वोट मांगेगी। और अमेठी में गठबंधन के प्रत्याशी का अब तक कुछ अता पता नहीं है। अटकलें लगाई जा रही है। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। इस बीच अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरीगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है, राहुल बिन अमेठी सून। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे। पिता के बिना पुत्र अधूरा रहता है, वैसे गांधी परिवार के बिना अमेठी अधूरी है। राहुल गांधी ये कोई नए नहीं है, उनका पुराना घर है। वो बताने घूम रही हैं कि उनका कोई घर ही नहीं है। अमेठी का हर घर राहुल गांधी का घर है जी, अमेठी का हर घर। जब उनका घर जो है मोदी जी छीने थे, याद होगा आपके, उनको सदस्यता रद्द कराई, घर छीना, तो अमेठी का हर घर उनका था। अब पूरे देश में यानी काफ़ी आवाज़ उठी कि मैं राहुल गांधी को घर दे रहा हूं, आइए राहुल गांधी इसमें रहिए। और लखीमपुर खीरी में बीएसपी प्रत्याशी अंशय कालरा ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घमंड सबका टूटता है, इसलिए किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपकी प्रगति, आपकी उन्नति, आपके समाज की उन्नति। लखीमपुर खीरी में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चुनाव में कैसे उनसे देखिए, ये तो आने वाला समय बहुत जल्द बता देगा कि कौन हैवी वेट है। जनता जिसको चुनती है वही हैवी वेट होता है। यह अहंकार पाल लेना और यह घमंड पाल लेना कि हम हैवी वेट हैं और हमारी सीट वीआईपी है या हम वीआईपी कल्चर हैं, ये बहुत गलत बात है। सीट जनता की है, जनता चुनेगी। जिसको जनता जनार्दन अब की बात चुनाव करेगी वही सीट जीतेगा। लखीमपुर खीरी में 3 प्रत्याशी आपके सामने हैं, 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं। एक इंडिया गठबंधन का क्या नाम, उत्कर्ष वर्मा, और दूसरे अजय मिश्रा टेनी। किससे लड़ाई मानते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जो है सत्ता से है, हमारी जो संघर्ष भी है वो सत्ता से है। आज की डेट में सत्ता का परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लोग चाहते हैं परिवर्तन करना। और आप खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर बारातियों को लेकर जा रही एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। बारातियों ने स्कॉर्पियो से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। स्कॉर्पियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से झांसी जा रही थी। मामला पूरा कला का बताया जा रहा है, जहां पर इस स्कॉर्पियो में आग लग गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये जो स्कॉर्पियो है पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लेकिन इसमें कुछ बाराती बैठे हुए थे जिन्होंने समय रहते स्कॉर्पियो से कूदकर अपनी जान बचाई। स्कॉर्पियो मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ जा रही थी।
और लखीमपुर खीरी में जंगल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से बड़ी तादाद में पेड़ और जंगली जानवरों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। घटना मैगलगंज थाना क्षेत्र के देवी बोची गांव के कुटिया वाले जंगल की बताई जा रही है। और अमरोहा में गेहूं की फसल से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। आग लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी गेहूं की फसल पूरी तरह से राख हो गई। कोतवाली हसनपुर का मामला है। वहीं अगर गाजीपुर की बात की जाए तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई और गोदाम में आग लगने के बाद उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। लाखों का सामान बताया जा रहा है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मामला है जहां पर वाराणसी में किताब की दुकान पर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि बगल की दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र के इग्लिशिया लाइन का ये मामला है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए, जहां पर अमरोहा, गाजीपुर और वाराणसी में आग का तांडव देखने को मिला।